दोस्तों, जब भी आप मेरे गार्डन में लगे पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ देखते हैं और उन पर ये इतनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग भी देखते हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरे गार्डन के पौधे इतनी अच्छी तरह से क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों उनमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है और आपके गार्डन में लगे पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों उनमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है। तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके गार्डन में लगे पौधे इतनी अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, कौन से वो कारण हैं जिनसे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनको दूर करने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं फैमिली फन गार्डनिंग चैनल। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। फर्स्ट रीजन है मिट्टी का सही न होना, यानी कि पुअर पोटिंग सोइल। जब भी हम अपने गार्डन में किसी गमले में पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को पूरा न्यूट्रिशन उस गमले में जो मिट्टी है उसी से मिलता है। यदि आपके गमले की मिट्टी सही तरीके से नहीं बनी है तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और यदि ग्रो करेगा भी तो वो बहुत ही धीमी गति से प्रोग्रेस करेगा, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर आप उदास हो जाएंगे कि आपके गार्डन के पौधे इतने अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, मिट्टी आपको इस तरह से बनानी है। इस तरह की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। आपके पौधे में जो आप मिट्टी डालते हैं वो भुरभुरी होनी चाहिए। उसमें आप भुरभुरी बनाने के लिए कोकोपीट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की चीज़ें मिला सकते हैं। ये चीज़ें मिलाने से आपके पौधे को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और मिट्टी वेल ड्रेन भी बनेगी, जिससे आप उसमें जब भी पानी डालेंगे तो उसमें पानी नहीं रुकेगा और आपके पौधे की जड़ों पर ज़्यादा पानी का असर नहीं होगा और आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ये सब चीज़ें मिलाने से मिट्टी वेल ड्रेन बनती है, इससे पोषक तत्व भी पौधे को सभी मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को मिलाकर अपने गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं, जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। सेकंड है छोटा पोट होना। जब भी हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो उसको हम जो भी हमारे पास गमला या छोटा पोट होता है या छोटा ग्रो बैग होता है तो हम उसको उसी में लगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमें पौधे के अनुसार ही पोट या गमला लेना चाहिए। उसके अनुसार उसकी हाइट बढ़ती है और उसमें फ्रूटिंग भी होती है। यदि हम बड़े पौधे को लगाने के लिए छोटा पोट यूज़ करेंगे तो उसमें इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे ये फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं, इनको लगाने के लिए हम छोटे पोट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको लगाने के लिए हमें बड़े पोट की आवश्यकता होती है। इस तरह के पौधों को आप यदि छोटे पोट में लगाएंगे तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी और आगे चलकर उनमें ग्रोथ हो भी गई थोड़ी बहुत तो उनमें अच्छे से फ्रूटिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने गार्डन में कोई भी पौधा लगाएं तो उसके अनुसार हमें पोट का चयन करना होता है, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। थर्ड रीजन है प्रॉपर सनलाइट का न होना। यदि आप अपने गार्डन में प्रॉपर सनलाइट का ध्यान रखकर पौधों की अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप वेजिटेबल वाले पौधे जहाँ पर लगाए हों तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर आनी चाहिए, और फूलों वाले और डेकोरेटिव प्लांट आप जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप में भी उनका काम चल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरी तोरई की और लौकी की बेल लगी हुई हैं। यहाँ पर इधर सन आते ही पूरा दिन यहाँ पर सनलाइट रहती है। तो देखिए इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छे से हो रखी है और अब इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी होने वाली है। तो अपने गार्डन में पौधे लगाते समय इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जहाँ पर आपने फूलों वाले या डेकोरेटिव प्लांट लगाए हैं वहाँ पर कम सनलाइट में भी काम चल जाता है, लेकिन जहाँ पर आपने वेजिटेबल और फ्रूट वाले प्लांट लगाए होते हैं वहाँ पर उनको 6 से 8 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए, तभी आपके गार्डन में लगे पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फोर्थ रीजन है पोषक तत्वों की कमी। यदि आपने पहले वाले 3 रीजन पर ध्यान नहीं दिया तो फोर्थ रीजन उतना काम नहीं करेगा और हमारे पौधों की इतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं होगी यदि उनमें पोषक तत्वों की कमी रहेगी। आप अपने पौधों में पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं। एनपीके हमारे पौधों के लिए सबसे ज़रूरी होता है और एनपीके हमारे पौधों को वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद से मिलता है। इससे उन्हें पोषक तत्वों की सभी कमी पूरी हो जाती हैं।
इसके अलावा आप उनमें नीम खली, सरसों खली, बोन मील, एप्सम सोल्ट या सीवीड्स भी डाल सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और हमारे पौधों में सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। आप 15 दिन में कोई भी अपनी खाद का दोबारा से यूज कर सकते हैं। एक छोटे गमले में आप 2 मुट्ठी खाद को 15 दिन में दोबारा से डाल सकते हैं। और पौधों के लिए सबसे अच्छी बेस्ट खाद होती है किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। ये आप अपने एक पौधे में 15 दिन में जब दोबारा से डालेंगे तो आपके पौधे इतने अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और उन पर ढेर सारी फ्रूटिंग भी लगेगी। 5th रीजन है गलत टाइम पर पौधे लगाना। कई बार हम क्या करते हैं कि जिस टाइम भी हम गार्डनिंग शुरू करते हैं उस टाइम जो भी सब्जी हमारी पसंद की होती है या कोई भी फ्लावर हमारी पसंद का होता है तो हम उसे तुरंत अपने गार्डन में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, ये यहाँ पर हमारा भिंडी का पौधा है और इस टाइम पर इसमें कितनी अच्छी अच्छी भिंडियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी भिंडी कितनी अच्छे से ये ग्रो कर रही है और इसकी साइज भी बहुत अच्छी हो रखी है। ये गर्मियों में होने वाली स्पेशल सब्जी है और यदि आप इसको सर्दी के मौसम में लगाएंगे तो यह उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। और यदि किसी तरह से आपका पौधा ग्रो हो भी गया तो उसमें इस तरह से हेल्दी और ग्रीन ग्रीन भिंडियाँ नहीं लगेंगी। तो आप भिंडी जैसे पौधे को गर्मी के मौसम में लगाएं और जैसे गोभी होती है उस तरह से आप इन सब्जियों को यदि गर्मी के मौसम में लगाएंगे तो ये उतने अच्छे से आपको फ्रूटिंग नहीं देंगी। ये सर्दियों की सब्जियां होती हैं और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो तीनों सीजन में ग्रो कर जाती हैं। तो आप सही टाइम पर सही सब्जी या सही फ्रूट का पौधा अपने गार्डन में लगाएं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग करें, जिससे आपके पौधे अच्छे से ग्रो भी होंगे और आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी देंगे। तो टाइम का ध्यान रखना अपने गार्डन में पौधा लगाते समय सबसे ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ टिप जिनको ध्यान में रखकर आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और उनमें ढेर सारी फ्रूटिंग हार्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं कुछ नई वीडियो में।